जय महाकाली दोस्तों। मैं आपको जो पहले में से जो शमशान साधना जो वीर कंगन सिद्धि का जो मंत्र दिया था, उसमें मैंने आपको जो आखरनी बोली थी, तो जो आखरनी मंत्र मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो आखरनी मंत्र जो होता है, जो कौन सी ही शक्ति आपके पास नज़दीक आती है, तब आपके ऊपर हावी होने के बाद उसको कंट्रोल में करने का मंत्र होता है। उसको आप 7 अनाज के ऊपर या 9 अनाज के ऊपर या कोई नींबू के ऊपर या कोई कील के ऊपर आप उसका प्रयोग कर सकते। जो 7 अनाज के ऊपर इस मंत्र को आप 21 बार पढ़कर आप उस शक्ति के सामने फेंकने से वो शक्ति तत्काल में बन जाती है। जो नींबू के ऊपर प्रयोग करने से, जो नींबू पढ़कर आपको खुद उनके तरफ फेंकने से वो शक्ति बंद हो जाती है। जिस शक्ति को आप नींबू फेंक के मारेंगे, वो शक्ति आपके पास कैद में बंद हो जाएंगी। जो वैसे ही जो कील होते हैं, जो कील होने के बाद जो अगला जो शक्ति होती है, वो शक्ति को कैद करने हो, उस वीर का नाम लेकर उस किले को जमीन में गाड़ने से वो जो वीर होता है वो बंद हो जाता है। तो ये ऐसी पूरी जानकारी है। जो अभी मेरे जो पहला हीरो जो वीर कंगन का हीरो जिसने जिसने देखा है, उनके लिए ये परफेक्ट हीरो ये है। और जो कोई नया हो, उसको इस मंत्र का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके पास ये मंत्र नहीं होता वो शमशानी कौन सी ही साधना नहीं कर सकता। क्योंकि सभी भयदायी साधना जो आपके ऊपर हावी होने वाली साधना, सब उस साधना को ये रोकने में सक्षम है। क्योंकि इस मंत्र का गुरु परंपरा से उपयोग होता आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो बहुत लोग पुरातन लोग जो थे, इस विद्या का उपयोग कर कर आप उसको सिद्धि जो प्रदान होती थी, बड़ी बड़ी सिद्धि हासिल करते थे। क्योंकि इस मंत्र में इतनी ताकत है, कोई भी शक्ति को रोकने में सक्षम होता है। तो ये ऐसा आखरनी मंत्र है। तो आप ध्यान चित्त से सुनिए। आपको इसका उपयोग तो मैंने बोला है, इसका उपयोग आप खुद कोई पेशेंट को, कोई मरीज हो, उसको आप धागा भी बनवा कर दे सकते हैं। और कोई उसको झाड़ा भी लगा सकता है, और कोई उसको पानी भी पड़कर दे सकता है। कोई उसको शत्रु बाधा से भय होता है, तो उसको आप एक नींबू के ऊपर 21 बार मंत्र पढ़कर आप जेब में रख सकते हैं। आपको बिल्कुल ही किसी को धक्का तक नहीं लगेगा। और इसका और उपयोग हो, आप घर के अंदर इसका बंधन भी मार सकते हैं। कोई 9 और या 9 क्यों 7 दोनों में से अनाज लेकर, 9 या 7 अनाज लेकर उसको ऊपर मंत्र 21 बार पढ़कर आपको घर के चारों ओर से घेरा लगाने से इसका घर में प्रोटेक्शन मिलता है, चौकी मिलती है। ये ऐसा मंत्र है। आप कहाँ बाहर जाते हो, कोई नज़रबंदी का खेल दिखा रहा हो, उस खेल में आपकी खुद की नज़र लोग बांध देते हैं, तो ये मंत्र जो है आपकी नज़र नहीं बांध सकता। आपके पास इस मंत्र का प्रयोग है और इसकी सिद्धि है, तो आप इस मंत्र को उसके सामने पढ़ने से जो जो खेल दिखाता है, उसकी शक्तियाँ सब बनती है और आपको दिखाई देती है। तो ऐसा तो किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। ये खाली जानकारी हेतु मंत्र दे रहा हूँ, क्योंकि ये खुद के संरक्षण के लिए इसका उपयोग करे और साधना सिद्धि में आगे बढ़ने के लिए इसका उपयोग करे। अन्यथा न किए तो भी अच्छा होता है। खाली ये जानकारी हेतु है। जिसको जिसको इसकी जानकारी हो, जो उसको रुचि होती है साधना सिद्धि में, तो वही करे। बाकी तो न देखे तो ही अच्छा है। क्योंकि ये मैं खाली जानकारी हेतु आपको गुरु परंपरा से मंत्र दे रहा हूँ। ये लिखित रूप से जो है वही मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे मन से बिल्कुल ही एक भी शब्द मेरे मन से बिल्कुल नहीं है। तो आप इसका ध्यान रखिए। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिसकी जो कोई गुरु भाई हो, जो कोई व्यक्ति हो जिसके पास ये आखरनी नहीं होती, वो साधना क्षेत्र में आगे ना बढ़े। क्योंकि जिसके पास आखरनी नहीं होती उसको 1000 गुना या 100 गुना उसको धोखा होने की शक्यता रहती है। तो जानकारी पूरी ले, तभी आप कोई साधना सिद्धि में कदम बढ़ाए। कौन सी ही साधना सिद्धि करते हो तो इस मंत्र का जरूर प्रयोग करें। क्योंकि जो खोपड़ी भी सिद्ध कर सकते हैं तो भी यही साकरनी काम आती है। जो मुंजा सिद्ध करते हो तो यही साकरनी काम आती है। कौन सी ही सिद्धि, चंडा गोटा पीर बीर, कौन सी सिद्धि करते हो तो
यही इस मंत्र का प्रयोग होता है। जो मंत्र में जिसका जिसका उल्लेख जो होता है वही सिद्धि में इसका प्रयोग होता है। ये सर्वगुण संपन्न आखरणी बोलते हैं। तो मैंने आपको पूरा तो इसका विधान तो बता दिया है, अब इसका प्रयोग कैसा करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी कोई सिद्धि जो इसका मंत्र जब वैसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट की सिद्धि मंत्र है, डायरेक्ट सिद्ध मंत्र है। तो ऐसा ही कोई ग्रहण दीपावली होली हो तो इसको पढ़ना चाहिए और जब करना चाहिए तो इसमें बहुत ताकत आती है। तो आप खुद ही डायरेक्ट ही इस मंत्र को चला सकते हैं, इसका कोई जप करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा गुरु परंपरा के हिसाब से मंत्र है। तो मैं आपको जो पूरी विधि बता चुका हूँ, जो आपने सुनी है, जो बीर कंगन की जो 3 पार्ट जिसने देखे हैं उनके लिए ये पूरा मंत्र है। और कोई मूठ कर्म करते हो, कोई अच्छा बुरा काम करते हो, उसके लिए भी ये संरक्षण के लिए अच्छा है। किसी को डर होता हो कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना किया कराया है, तो इस मंत्र का आप घर में ज़रूर उपयोग करें तो आपको तत्काल में आराम गिरता है। तो हर क्षेत्र में हर भाई बहन को इसका निवेदन आकर्णी मंत्र है। तो मैं अभी आपको मंत्र बताने वाला हूँ, मंत्र आप ज़रूर सुनिए। बिस्मिल्लाह ए रहीम। 1 अकरू, 2 अकरू, 3 अकरू, 4 अकरू, 5 अकरू, 6 अकरू, 7 अकरू, 7 बीर अकरू, 8वां मशासूर अकरू, 9वी झोटिंग अकरू, मुंजा अकरू, ओली बाळा 3 अकरू, सवाशीन अकरू, मसनातली हवा अकरू, मसनातला दैत अकरू, मसनातली माया अकरू, मसनातला येताळ अकरू, आज्ञा येताळ अकरू, मसनातला चेंडा गोटा अकरू, मसनातला मुर्दा अकरू, मसनातला जलता मुर्दा अकरू, कोण आकरे हनुमान बीर आकरे, ना आकरे तो राम लक्ष्मण सीता जानकी चियान छू भाचापुरी छू। ये पूरा मंत्र है। तो आप इस मंत्र को कंठस्थ करके आप इसका उपयोग ले सकते हैं। तो मैं आप लिखित रूप से भी मंत्र आपको बताने वाला हूँ। ये आपका मंत्र है, आप ध्यान से सुनिए। जो मेरे बोलने में गड़बड़ी हुई हो तो आप इस मंत्र को लिखकर आप एक नहीं तो स्क्रीनशॉट मारकर आप ले। जय महाकाली दोस्तों, आपको कौन से साधन पर कौन सा वीडियो बनाना है आप कमेंट में ज़रूर बोलें, कौन सी सिद्धि चाहिए, मैं ज़रूर आपको वीडियो बनाकर दूंगा।